हेलो हाय एवरीवन। आज हम करेंगे करंट अफेयर अपने जो हमारे जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक 10। ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कुशांक 10, KUSHANK10। ठीक है, ये अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा और आप जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होते हैं वो भी एक्सेस कर पाओगे। Then compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, ये सारे बैचेस हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके जितने भी हमारे सारे लॉज होते हैं, जितने कवर होते हैं, वो सब हम करते हैं। लोकल लॉज, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। देन प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस अगर आप लेते हो तो क्या होगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्टिंग, कोई स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिलेंगे। देन फ्री टेस्ट सीरीज आरजीएस एंड एचजीएस के लिए, तो ये आपके स्क्रीन पे डेट शो हो रही है, आप इनको एक्सेस कर सकते हो मेरे कोड को यूज करके, कुशांक 10। Then rapid revision series, then T20 mock test series on core subjects judiciary, IPC, CRPC, CPC एविडेंस पे हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सुबह 9 बजे मॉक टेस्ट होता है। और फ्राइडे के बाद जो हमारा सैटरडे संडे होता है शाम को 7 बजे इनका डिटेल एनालिसिस होता है। देन ये आपकी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं तो 2200 रुपीज़ आपको पड़ेंगे। उसके ऊपर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे कुशांक पे। देन हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, करंट अफेयर के। देखो, सबसे पहले जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि गति शक्ति एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड। अब जैसे कि हमें पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रशेज होते हैं ट्रेन के अंदर, रश होता है ट्रेन के अंदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उसी रश को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रेन लॉन्च किया जिसका नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। गति शक्ति एक्सप्रेस, ठीक है। अब ये क्या है, इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस अ स्पेशल ट्रेन का ट्रेन नंबर है 01684/01683, मतलब दो ट्रेन है, ठीक है, कॉल्ड गति शक्ति एक्सप्रेस टू ईज द एक्स्ट्रा रश पैसेंजर्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, जैसे दिवाली, छठ पूजा, इस टाइम पे चलेगी जब ज़्यादा रश होता है। तो ये क्या है, ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल से पटना जाएगी एंड देन फिर आनंद विहार टर्मिनल वापस आएगी। तो इस तरीके से ट्रेन चलेगी, बीच में बहुत सारे स्टेशन है जो कवर करते हुए चलेंगे यूपी एंड बिहार के लिए। तो इसके अंदर क्या है, ये रेल पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए लॉन्च की गई है, ताकि जो एक्स्ट्रा रश है फेस्टिवल सीजन में वो ना हो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 20 न्यू कंप्राइज ऑफ 20 न्यू 3 AC इकोनॉमिक कोचेज, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं इसके अंदर। एंड ट्रेन नंबर 01684 विल डिपार्ट फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल एट 11 PM। तो रात को 11:10 बजे ये जो है आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी, अक्टूबर 29 एंड 31 को, एंड नवंबर 2, 5 एंड 7 को, एंड विल अराइव एट पटना जंक्शन एट 3:45 PM, और 3:45 पे पटना जंक्शन पहुंच जाएगी अगले दिन। इट विल हॉल्ट एट कानपुर सेंट्रल। अब कहाँ कहाँ पे बीच में रुकेगी, कानपुर सेंट्रल पे रुकेगी, प्रयागराज जंक्शन पे रुकेगी, वाराणसी पे रुकेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एंड दानपुर स्टेशन। ठीक है। अब ये है क्या गति शक्ति एक्सप्रेस, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। द डिजाइन एंड लुक ऑफ द गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन हैव बीन इम्प्रूव, कंप्राइजिंग ऑफ इल्यूमिनेटेड सीट्स। सीट्स कैसी हैं, जैसे इल्यूमिनेटेड लाइट चलेंगी उनके ऊपर, फायर प्रूफ मटेरियल लगाया गया है। देन ईच कोच इज हैविंग 83 बर्ड्स, 83 बर्ड्स है हर एक के अंदर, जो जो सीट्स होती हैं एक तरीके से, विच इज 11 मोर देन द नंबर ऑफ बर्ड्स एग्जिस्टिंग इन 3 AC टायर कोचेज। जो नॉर्मली कितनी होती है उससे 11 ज़्यादा है। नॉर्मली 72 होती है, इसमें 83 रखी गई है। देन न्यू कोच हैज कंफर्टेबल एंड एग्रोमिकली डिजाइन क्लाइंबिंग लैडर्स टू क्लाइंब ऑन मिडल एंड अपर बार। तो यहाँ बर्थ, तो यहाँ पे क्या है, कंफर्टेबल है ये, और जो जैसे ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ लगी होती है वो थोड़ी इजी बनाई गई है, ताकि आसानी से मिडल और ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ा जा सके। इट comprises ऑफ इंडिविजुअल AC वेंट्स, USB चार्जिंग सॉकेट्स, रीडिंग लाइट फॉर ऑल पैसेंजर्स। तो ये सारी सर्विसेज दी जा रही है। कोचेज आर ऑल्सो इक्विप्ड विद फोल्डेबल स्नैक टेबल्स एज वेल एज एलिगेंट बोतल होल्डर्स। तो यहाँ पे स्नैक टेबल्स भी और बोतल होल्डर्स भी लगाए गए हैं। दे हैव बीन मेड दिव्यांग फ्रेंडली, तो जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी ईजी होगा इस ट्रेन में ट्रैवल करना। टॉयलेट्स हैव अ मॉडर्न एलिगेंट लुक एंड दे प्रोवाइड पैसेंजर फ्रेंडली फिटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देन क्या इसकी कॉस्ट और स्पीड है ये इस ट्रेन की, इसका जो हर एक जो कोच है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2.76 करोड़ रुपीज़। जो एक डब्बा है वो उसकी कॉस्ट इतनी है। एंड ट्रेन जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो काफ़ी तेज स्पीड है इसकी। देन
ब्रिक्स जॉइंट स्टैटिकल पब्लिकेशन। अब ब्रिक्स है क्या, पहले से थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर क्या हुआ इसके अंदर उसको देख लेंगे। तो ब्रिक्स जो है ये एक्रोनिम है, मतलब जैसे होते हैं ना वर्ड्स जोड़ के बनाते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, तो इकोनॉमिक है, एक्रोनिम है ये। कौन, इसके अंदर 5 मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडेड हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन सी है? बी से ब्राजील, देन आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ओरिजिनली मेंबर नहीं थी, बाद में बनाया गया था, तो पहले ब्रिक थी देन ब्रिक्स हो गई। The BRICS members are known for their significant influence on the regional affairs. तो एक दूसरे के रीजनल अफेयर्स पे significant influence करते हैं। Since 2009, the गवर्नमेंट ऑफ ब्रिक्स स्टेट हैव मेट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स। तो हर एक साल ये मिलते हैं, ये जो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं। इंडिया होस्टेड द मोस्ट रिसेंट 13th ब्रिक्स समिट। तो इंडिया ने अभी जो रिसेंट हुआ था 9 सितंबर 2021 को वो होस्ट किया था, वर्चुअली होस्ट किया था, क्योंकि अभी कोरोना जैसे चल रहा था तो सारी चीज़ें वर्चुअली हो रही थी, तो वर्चुअली होस्ट किया था। देन ओरिजिनली द फर्स्ट फोर वर ग्रुप्ड एज ब्रिक। पहले चार मिली थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, फिर बाद में ब्रिक्स बन गई थी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गई थी। द ब्रिक्स हैव कंबाइंड एरिया ऑफ कितना, अगर इन 5 सिटीज का, 5 कंट्रीज का एरिया कंबाइन कर दिया जाए तो इतना बड़ा एरिया जो है इनका आ जाता है। and an essential total population of about 3.21 billion और about 26.656% ऑफ द वर्ल्ड। तो 26% पॉपुलेशन दुनिया की इन 5 कंट्रीज में रहती है ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एंड 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा नहीं, 26% जो है वर्ल्ड की लैंड यहाँ पे है और 41% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है दुनिया की। देन 4 आउट ऑफ 5 मेंबर्स आर अमंग द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। और इनमें से पांचों में से 4 जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में आती है, टॉप 10 में आती है बाय पॉपुलेशन एंड एज वेल एज बाय एरिया, साउथ अफ्रीका को छोड़ के। ठीक है, वो 24th पे आती है दोनों ही लेवल पे, पॉपुलेशन और एरिया में। बाकी जो 5 है वो, बाकी जो 4 है वो टॉप 10 के अंदर आती है पॉपुलेशन और एरिया वाइज। मेंबर्स ऑफ G20, जो हम G20 कंट्रीज देखते हैं, ग्रुप ऑफ 20 देखते हैं, एज ऑफ 2018 दीज 5 स्टेट हैड अ कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ यूएस 19.6 ट्रिलियन। तो इनकी जो कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी है वो 19.6 ट्रिलियन है। अबाउट 23% ऑफ द ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट। तो पूरे वर्ल्ड प्रोडक्ट में से 23% इन्हीं कंट्रीज की है। अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ अराउंड यूएस 40.65 ट्रिलियन एंड एन एस्टिमेटेड यूएस 4.46 ट्रिलियन कंबाइंड फॉरेन रिजर्व्स। इतने ज्यादा इनके रिजर्व्स हैं। द ब्रिक्स हैव रिसीव बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम न्यूमरस। तो इन वही होता है, कोई भी चीज बनती है तो उनको प्रेज भी होता है उनका और उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो दोनों ही चीजें हुई है इनको। बायलैटरल रिलेशंस अमंग ब्रिक्स स्टेट्स आर कंडक्टेड। एग्जिस्टेंस of the BRICS grouping does not signify a formal or informal alliances. There are multiple economic, territorial and political disputes between the 5 governments. तो disputes भी चलते रहते हैं इनके बीच में। तो ये ब्रिक्स है, जनरली हमें समझ आ गया 5 कंट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती हैं। अब यहाँ पे एक जॉइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन आई है, ये क्या है? इसके अंदर क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसको किसने चेयर किया था? जीपी समरंता, जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन है ऑफ इंडियन एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई के जो क्या है वो चीफ स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टियन। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज अटेंडेड द मीटिंग। तो जितने भी ये ब्रिक्स कंट्रीज थी, ये पांचों जो कंट्रीज थी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे कहाँ के? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के, एनएसओस के, जो भी उनकी कंट्रीज में स्टैटिस्टिकल ऑफिस होते हैं उनके। इन द मीटिंग जेएसपी जॉइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन 2021 एंड जेएसपी स्नैपशॉट 2021 ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज वर रिलीज। तो इसके अंदर इन्होंने अपनी पब्लिकेशंस और स्नैपशॉट जो है वो रिलीज किए, जिसके अंदर वो सारा डाटा वगैरह शो करते हैं, वो चीज इन्होंने रिलीज किया है। स्पीकर्स फ्रॉम ब्रिक्स एनएसओ स्पोक एन एफर्ट टेकन सो फार एज फ्यूचर प्लान विद रिस्पेक्ट टू डाटा एंड मेथोडोलॉजीज मॉनिटरिंग द SDGs। तो इन्होंने जो है अपना डिस्कस किया है कि किस तरीके से वो फ्यूचर प्लान करते हैं, आपस में वही इन चीज़ों पे डिस्कस किया कि कैसे उन्हें डाटा और मेथोडोलॉजीज को यूज करना है। Then, head of NSOs further acknowledged the importance of collaboration and exchange of best practices regularly to bridge the data gaps, कि कैसे हमें आपस में कम्युनिकेट करते रहना है, कोलैबोरेशन करना है और अपना जो डाटा गैप है उसको कम करना है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके, पॉलिसी, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स है वो इजीली पॉलिसी बना पाए। देन थीम ऑफ द मीटिंग क्या था? जो मीटिंग हुई, द 13th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ NSOs of BRICS countries was held under the theme NSO's efforts in monitoring sustainable development goals। तो ये इनका थीम था। ठीक है, मेनली आपको ब्रिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रिक्स है क्या। देन
Joint Secretary Publication 2021, 5 chapter of GSP highlights of general information with comparable statistics of the BRICS countries namely। तो यहाँ पे सबका कंपैरिजन किया गया एक तरीके से। ये जो 5 कंट्रीज है हमारी, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, इन सबका स्टैटिस्टिकल एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है बॉक्स के वे में, जो पहले 5 चैप्टर्स के अंदर आता है। ऑन द अदर हैंड 14 चैप्टर्स प्रोवाइडेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट डेवलपमेंट एज वेल एज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल नेशन। तो इन सबके इंडिविजुअल बारे में बताया है कि कैसे पास्ट डेवलपमेंट है, करंट स्टेटस क्या है, इन सबका वो सारी चीजें की है। और स्नैपशॉट के अंदर क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ इंडिया ऑल्सो ब्रॉट फर्स्ट ब्रिक्स जीएसपी स्नैपशॉट। इट इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ जॉइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन। तो उसका शॉर्टर वर्जन है कि जल्दी जल्दी देख लो, इतना कुछ पढ़ना ना पड़े उसके अंदर। इट इज रिलीज फॉर एंगेजमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, ताकि ज्यादा लोग देखें, क्योंकि बहुत मोटी चीजें होती है तो देखता नहीं लोग, इतने सारे पेजेस हैं छोड़ो क्या करनी, लेकिन जल्दी से 10-15 पेजों में हमें सब कुछ देखने को मिल जाए ग्राफ वाइज, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है सब कुछ ब्रिक्स ज्वाइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन के बारे में, कि ये पब्लिकेशन रिलीज हुई है और साथ में स्नैपशॉट रिलीज हुआ है, जो कि अभी आजकल के रिसेंट टाइम में हुआ है। तो ब्रिक्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए, और गति शक्ति एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके बारे में अच्छे से हम जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।